अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं वो प्रिज्म HCMS की दे रहे हैं। और इसके जितने भी फीचर्स हैं वो सारे वी विल शो यू। अच्छा, सिस्टम वेब बेस्ड है, तो ब्राउज़र में ओपन होता है। ठीक है, जो भी आईडी पासवर्ड्स इसमें यूज़र के होंगे वो जैसे ही उसको इनपुट करेगा तो ये फर्स्ट लैंडिंग पेज हमारे पास आ जाएगा। फर्स्ट लैंडिंग पेज में बेसिकली जितने भी मॉड्यूल्स का आप लोगों के पास एक्सेस होगा वो सिर्फ वही नज़र आ रहे होंगे। जैसे यहाँ पे मास्टर मास्टर एडमिन मास्टर यूज़र है तो इसमें तमाम ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे हैं। पेरोल पे अगर मैं चले जाता हूँ तो पेरोल पे बेसिकली आपको ये बता रहा होता है कि सबसे पहले लैंडिंग पेज पे हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय स्ट्रेंथ आती है। ठीक है, ये ड्रिल डाउन कॉन्सेप्ट के थ्रू होता है। लाइक अगर मैं कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ में देखना चाहूँ कितने एम्प्लॉयज़ हैं तो वन क्लिक पे कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ भी देख सकता हूँ। और अगर मैं देखना चाहूँ कि ये बेसिकली किस बिहाफ पे बन रहा है तो वन क्लिक पे मैं इसकी रिपोर्ट भी कॉल अप करवा सकता हूँ। तो इजीली इसकी रिपोर्ट भी जो है वो कॉल अप हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, जब तक रिपोर्ट ओपन हो रही है मैं आपको फर्दर ग्राफ दिखा देता हूँ। यहाँ पर इसकी अटेंडेंस के भी ग्राफ आ जाएंगे। यहाँ पर उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन की पंक्चुअलिटी है वो भी आ जाएगी, क्योंकि अभी अटेंडेंस यहाँ पे डाउनलोडेड नहीं है तो इसलिए इसका ग्राफ जनरेट नहीं हो रहा है। देन उसकी ग्रॉस सैलरी जो है वो भी ग्राफ वाइज आपको नज़र आ जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी ये देखना चाहूँ कि CCM के अंदर फर्दर किस किस किन किन एम्प्लॉयज़ को जा रहा है तो उसकी भी डिटेल इजीली जो है वो सिस्टम जनरेट कर सकता है। ये हमारे पास वो रिपोर्ट आ गई जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ की और CSD डिपार्टमेंट की हमने जनरेट करी। ठीक है, इसके अलावा पूरे सिस्टम में आपको कोई भी चीज़ सेटअप करनी है, लाइक सिटी ओपन करना है, कंपनी, कंट्री, करेंसी, करेंसी का रेट, बैंक्स हो गए, लोकेशंस हो गई, सेक्शंस हो गए, डिपार्टमेंट्स हो गए, यू कैन डू इट एट योर ओन। ठीक है, एसेट्स हो गए, ऑन बोर्ड, ऑफ बोर्डिंग, ये तमाम डिटेल्स आप खुद से ही ओपन कर सकते हैं सिस्टम में। ठीक है, इसके बाद पूरी एप्लीकेशन में अगर आपको कुछ भी सर्च करना है तो आपने जस्ट यू हैव टू स्टार्ट टाइपिंग ओवर एयर, तो ये आपको सजेशंस देना शुरू कर देगा। इसके बाद मैं चले जाता हूँ पर्सनल इन्फॉर्मेशन में। पर्सनल इन्फॉर्मेशन बेसिकली वो स्क्रीन है जहाँ पर एम्प्लॉई की तमाम एम्प्लॉयज़ की जो है वो जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पे पॉपुलेट हो रही होती हैं। ठीक है, इस तरीके से जो मेन फ्रंट पेज है उसके ऊपर यहाँ पर मल्टीपल टाइप ऑफ फिल्टर्स लगे हुए हैं। उन वो फिल्टर्स आप लगा सकते हैं। लाइक अगर मैं किसी स्पेसिफिक लोकेशन के एम्प्लॉय को देखना चाहता हूँ तो वो भी लगा सकता हूँ, डिपार्टमेंट वाइज, डेजिग्नेशन वाइज। या मैं किसी एम्प्लॉय को अगर सर्च करना चाहूँ उसके CNIC से, नेम से, CNIC नंबर से, एम्प्लॉय के नेम से, या फिर जो एम्प्लॉय का आईडी है, एम्प्लॉय आईडी है, उससे, तो वो भी मैं यहाँ पे सर्च कर सकता हूँ। ठीक है, एक एम्प्लॉय को मैं ओपन करता हूँ जो कि हमारा बेसिकली इसके अंदर मेन पार्ट है कि जो जहाँ पर आप एम्प्लॉय को रजिस्टर कर रहे होते हैं उसकी तमाम डिटेल्स देख रहे होते हैं। ये वो पॉपअप है जहाँ पर आपको मेनली एक किसी भी न्यू एम्प्लॉय को ऐड करने के लिए कुछ स्पेसिफिक फील्ड्स हैं जो कि फिलअप करनी पड़ेंगी। यहाँ से आप मल्टीपल एम्प्लॉयज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं, उनका डेटा देख सकते हैं, उसकी ज्वाइनिंग डेट आ रही होगी, ईमेल एड्रेस आ रहे होंगे, ग्रॉस सैलरीज वगैरह आ रही होंगी, नेट सैलरीज आ रही होंगी। फिर देन यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल टैब्स हैं। ठीक है, ये टैब्स मैं आपको वन बाय वन ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हमारे पास बेसिक इन्फॉर्मेशन आ रही होती है एम्प्लॉय से रिलेटेड, जितनी भी फील्ड्स के अंदर ऊपर स्टैरिक मार्क हुआ हुआ है तो सिर्फ वही फील्ड्स जो हैं आपने फिलअप करनी है। ठीक है, यहाँ एम्प्लॉय की पिक्चर आ जाएगी और एम्प्लॉय का कार्ड भी हम कंपनी का प्रिंट कर सकते हैं सिस्टम से। देन पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में उसका CNIC, इशू एंड एक्सपायरी डेट, कंट्री, एड्रेस, ये तमाम डिटेल्स आ जाएंगी। देन एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन में उसकी अपॉइंटमेंट डेट, ज्वाइनिंग डेट, प्रोबेशन पीरियड कितना है, ये तमाम डिटेल्स आ रही होंगी। उसकी पेमेंट वैकेंसी कितनी है, अटेंडेंस की पॉलिसी क्या है, मंथली है, डेली है, व्हाट्सो एवर द पॉलिसी इज, तो वो यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, देन मेडिकल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी एंड देन पर्सनल मशीन का डेटा की डिटेल्स आ जाएंगी। फॉर एग्जांपल आपके पास दो मशीन इंस्टॉल्ड हैं तो आप दो मशीन्स को मैप कर सकते हैं। लाइक फ्रॉम वन मशीन द एम्प्लॉय मार्क्ड इज इन एंड फ्रॉम द अनदर वन employee marked this out. So when we fetch the data from both devices, that system will conclude it as a day one. ठीक है, फिर देन हम डिप्लॉयमेंट में आ जाते हैं। डिप्लॉयमेंट बेसिकली आपको ये बता रहा होता है कि एम्प्लॉय कंपनी में रिजाइड कहाँ पर है और इसी से आप मेनली रिपोर्टिंग वगैरह भी इसी तरह से ही फॉलो कर रहे होते हैं। एम्प्लॉय की हिस्ट्री में अगर कोई चेंज आ रहा है कोई ट्रांसफ़र आ रहा है, कोई प्रमोशन आ रहा है, कोई डिमोशन आ रहा है, तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, उसकी डेट डिफाइन कर सकते हैं। लीव ग्रुप्स, मल्टीपल लीव ग्रुप्स बना सकते हैं। लाइक एग्जीक्यूटिव की लीव्स अलहदा हो सकती हैं, मिड जो एम्प्लॉय हैं उनकी अलहदा हो सकती है, ऑफिस स्टाफ जो है, या
लेबर है या कोई और आउटसोर्सिंग की कंपनी अगर है तो उसकी लीव्स अलहदा हो सकती हैं। तो जो भी ग्रुप आप लीव्स का एम्प्लॉय को मार्क करेंगे, सिस्टम उसको उतनी ही लीव्स अलॉट कर देगा। सेम एज विद ओवर टाइम ग्रुप, ओवर टाइम ग्रुप भी आप मल्टीपल बना सकते हैं, ठीक है। और मल्टीपल बना के एम्प्लॉय को आप असाइन कर सकते हैं। तो दैट्स मीन ये कि जो भी ओवर टाइम की पॉलिसी होगी या रेट होगा वो एम्प्लॉय को असाइन हो जाएगा। एम्प्लॉय अचानक से गायब हो जाता है, उसको अनअवेलेबल मार्क कर सकते हैं। देन अगर वो वापस आ जाता है एक्टिव मार्क कर सकते हैं। पे स्लिप्स के पासवर्ड्स वगैरह आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। प्लेसमेंट में बेसिकली आप ये बता रहे होते हैं कि एम्प्लॉय कौन से डिपार्टमेंट में है, डेजिग्नेशन में, लोकेशन में है, ठीक है। ग्रेडिंग वगैरह ये जितनी भी आपको फील्ड्स नज़र आ रही हैं, सारी फील्ड्स जो है वो जो है हमारे पास यहाँ पे सिस्टम के अंदर आप मार्क कर सकते हैं और इसी के बेहाफ पे आप रिपोर्टिंग भी निकाल सकते हैं। देन कॉन्ट्रेक्चुअल डिटेल्स आप यहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है, कि कॉन्ट्रेक्चुअल डिटेल्स किस डेट से किस डेट तक कॉन्ट्रैक्ट है एम्प्लॉय का। एंड देन अगर टैक्स ग्रुप्स वगैरह आपने मार्क करना है, टैक्स ऑफ करना है एम्प्लॉय का, तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं। देन सैलरी स्टेटस एंट्री आपको यहाँ पे बता रहा होता है कि एम्प्लॉय की सैलरी कितनी है, पहले क्या थी। अगर कोई ओल्ड ग्रॉस होगी तो वो यहाँ पे आ रही होगी, जो न्यू उसकी सैलरी है वो यहाँ पर आ रही होती है। अगर एम्प्लॉय का किसी किस्म का इंक्रीमेंट करना है फिक्स्ड अमाउंट में तो वो यहाँ कर सकते हैं, परसेंटेज में करना है तो वो यहाँ कर सकते हैं। उसकी डेट भी सिस्टम जो है वो रिकॉर्ड कर लेगा इजीली, ठीक है। देन उसकी पेमेंट टाइप, पेमेंट स्टेटस, पेमेंट मोड हो गया कि बैंक में कर रहे हैं, चेक से कर रहे हैं, कैश से कर रहे हैं, व्हाट्सोएवर वो आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। देन सैलरी स्टेटस एंट्री आपको ये बता रहा था कि इस एम्प्लॉय को कितने अलाउंसेज हैं, नंबर ऑफ अलाउंसेज आप सिस्टम में यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। इसी तरीके से उस एम्प्लॉय की अगर डिडक्शंस देखनी है तो डिडक्शंस भी आप सिस्टम के थ्रू ही एम्प्लॉय की देख लेंगे। जैसे अभी फिलहाल इस एम्प्लॉय की कोई डिडक्शन नहीं है तो यहाँ पे कोई डिडक्शन शो नहीं कर रही। सेम एज विद नॉन पेरोल और नॉन सैलरी पेमेंट्स भी देख सकते हैं। फिर एम्प्लॉय से रिलेटेड उसकी जो लीव्स आपने उसको अलॉट करी होंगी वो लीव्स के बैलेंसेस आ रहे होंगे, ठीक है, और यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस भी आ रहा होगा। देन जितनी भी लीव्स उसको अलॉट होंगी, अगर मल्टीपल लीव्स हैं तो सारे बैलेंसेस आपको इस स्क्रीन पे शो कर रहा होगा। देन फंड एलिजिबिलिटी में ईओबीआई, सेसी, पैसी, ये तमाम डिटेल्स जो है वो सिस्टम रिकॉर्ड कर रहा होगा। इसके बिहाफ पे आपको जो डिडक्शंस हैं या अगर कोई अलाउंसेस हैं तो वो भी दे रहा होगा। देन एम्प्लॉय से रिलेटेड जिसकी जो क्वालिफिकेशन है वो आप सारी यहाँ पे नोट कर सकते हैं। उसकी कॉन्टैक्ट की डिटेल्स सिस्टम में यहाँ पे नोट कर सकते हैं। देन उसको किस बैंक में कितनी सैलरी डिसबर्स कर रहे हैं वो भी आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं, मतलब रिकॉर्ड कर सकते हैं। देन एम्प्लॉय से रिलेटेड जितनी भी उसकी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको स्कैन करके आप सिस्टम में इनपुट कर सकते हैं। लाइक इतने सारे डॉक्यूमेंट टाइप्स हैं वो सारे आप स्कैन करके सिस्टम में अपलोड कर सकते हैं। देन एम्प्लॉय को अगर आपने कोई एसेट दिया हुआ है तो वो एसेट भी आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। एम्प्लॉय से रिलेटेड कार्ड की डिटेल्स आप कर सकते हैं। एम्प्लॉय की अटेंडेंस इस तरह 30 डेज की आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। लाइक जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे तो एम्प्लॉय को मल्टीपल जो है वो यहाँ पर हमारे पास शिफ्ट जो है वो ईच एंड एवरी डे आप उसको मार्क कर सकते हैं। देन एम्प्लॉय की फैमिली डिटेल्स हो गई इफ एनी, और रिपोर्टिंग हो गई कि उसको कौन कौन रिपोर्ट कर रहा है, उसको कौन रिपोर्ट कर रहा है, वो तमाम डिटेल्स आप आ सकती हैं। बेनिफिट एलिजिबिलिटी में ग्रुप इंश्योरेंस का मेंबर है कि नहीं है, बोनस, ओवर टाइम, शॉर्ट टाइम, पेट्रोल सीलिंग, देन अदर इंफॉर्मेशन आ गई इंश्योरेंस से रिलेटेड। देन प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन आ गई कि प्रीवियस किस ऑर्गेनाइजेशन से काम करके आया है। मेडिकल इंफॉर्मेशन हो गई, लेटर आप जनरेट कर सकते हैं, वर्क फ्लो भी सिस्टम में ही डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक एम्प्लॉय को ओपन करने के लिए एक मल्टी मल्टी टैब एक स्क्रीन थी जो कि हम इन्हें जिसकी मैंने आपको गो थ्रू करवाया। देन सेम एज विद वेजेस ग्रुप, अगर आपको पेमेंट के मल्टीपल सेटअप्स ओपन करने हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। देन पेमेंट ग्रुप्स अगर करने हैं तो वो यहाँ से आप ग्रुप्स बना सकते हैं उसके। लीव्स की एंट्रीज अगर आपने करनी है, लीव्स की फर्दर टाइप्स आपने ओपनिंग करनी है तो वो यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। देन अगर लोन जो आपने ओपन करने हैं तो लोन की मल्टीपल टाइप्स आप यहाँ पे बना सकते हैं। पर पर्सनल लोन हो गया है, उसकी डिडक्शंस वगैरह हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा ओवरऑल सिस्टम है। फिर देन रिपोर्ट्स हैं, रिपोर्ट्स भी आप ओपन कर सकते हैं। जैसे पेरोल की रिपोर्ट है, पेरोल की रिपोर्ट भी कंप्लीट कॉन्फ़िगरेबल रिपोर्ट है, ठीक है। ये भी आप सिस्टम से ही ड्रॉ कर सकते हैं। देन मैं अगर आ जाऊँ तो टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, तो यहाँ पे मल्टीपल शिफ्ट्स आप बना सकते हैं। कोई भी शिफ्ट, जैसे फॉर एग्जांपल ये शिफ्ट है, ये आप बना सकते हैं। इसमें अराइवल, डिपार्चर टाइम वगैरह आप सारा सेट कर सकते हैं और इसी के बिहाफ पर सिस्टम जो है वो रिपोर्ट आपकी फिल्टर करके दिखा देगा, ठीक है। तो ये एक ओवरऑल व्यू है एप्लीकेशन का। फॉर फर्दर डिटेल डेमो तो उसमें फिर इंशाल्लाह जो है वो कंप्लीट एप्लीकेशन का डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो कर दी जाएगी।